एक आदमी जिसने राजा से भी सच बोलने की हिम्मत की, एक आवाज जिसने पूरे इज़राइल को हिला दिया और आखिर में सच्चाई बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। ये कहानी है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। यूहन्ना के जन्म से पहले इज़राइल में एक अजीब सी स्थिति थी। जब कोई नबी नहीं आया था, लोग मंदिर जाते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि परमेश्वर अब बोल नहीं रहा है। पर सच ये था कि परमेश्वर चुप नहीं था, वो तैयारी कर रहा था। बाइबल में बहुत पहले लिखा गया था, मैं अपना दूत भेजूंगा जो मेरे आगे रास्ता तैयार करेगा। मलाकी 3:1। अब उस दूत के आने का समय करीब था। जकरिया और एलिजाबेथ। यरूशलेम में एक याजक रहता था, जकरिया। उसकी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ। बाइबल साफ कहती है वे दोनों परमेश्वर की नजर में सही थे और उसकी आज्ञाओं पर चलते थे। लूका 1:6। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई बच्चा नहीं था। वे दोनों अब बूढ़े हो चुके थे। समय बीत चुका था। लोग शायद सोचते थे अब इनके जीवन में कुछ नया नहीं होगा, पर परमेश्वर की कहानी यहां खत्म नहीं होती। मंदिर में एक साधारण दिन जो असाधारण बन गया। एक दिन जकरिया की बारी आई कि वो मंदिर में जाकर धूप जलाए। ये उसके लिए बड़ी बात थी, क्योंकि हर याजक को जीवन में शायद एक बार ही ये मौका मिलता था। वो अंदर गया। बाहर लोग प्रार्थना कर रहे थे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जकरिया ने देखा कि धूप की वेदी के पास एक स्वर्गदूत खड़ा है। वो डर गया। सच कहे तो कोई भी डर जाता। स्वर्गदूत ने उससे कहा, डर मत जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जकरिया शायद सोच रहा होगा, कौन सी प्रार्थना? स्वर्गदूत ने आगे कहा, तेरी पत्नी एलिजाबेथ एक बेटा जनेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यह सुनकर जकरिया चौंक गया। एक बच्चा, लेकिन साधारण नहीं। स्वर्गदूत ने कहा, वो बच्चा प्रभु की नजर में महान होगा। फिर उसने बताया कि यह बच्चा अलग होगा। वो शराब नहीं पिएगा। वो जन्म से ही पवित्र आत्मा से भरा होगा। वो बहुत से लोगों को परमेश्वर की ओर लौटाएगा और सबसे खास बात, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में आएगा। मतलब जो काम पहले महान नबी एलिया ने किया था, उसी तरह यह बच्चा लोगों को तैयार करेगा। जकरिया ये सब सुनकर बोला, मैं इसे कैसे मानूं? मैं बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी। यह बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई। स्वर्गदूत ने कहा, तू गूंगा रहेगा जब तक ये बातें पूरी न हो जाएं। और उसी पल जकरिया बोल नहीं सका। एलिजाबेथ गर्भवती हुई। वो बहुत खुश थी। उसने कहा, प्रभु ने मेरी लज्जा दूर कर दी। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, यह परमेश्वर की दया का चिन्ह था। 6ठे महीने मरियम मिलने आई। मरियम के गर्भ में यीशु थे। जैसे ही मरियम ने नमस्ते कहा, एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चा उछल पड़ा। यह यूहन्ना था, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपने प्रभु को पहचान लिया। एलिजाबेथ ने बेटे को जन्म दिया। लोग खुश थे। जब नाम रखने की बारी आई, सब बोले, जकरिया। लेकिन एलिजाबेथ ने कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा। जकरिया ने तख्ती पर लिखा, उसका नाम यूहन्ना है, और उसी पल उसकी आवाज लौट आई। जकरिया की भविष्यवाणी। जकरिया ने कहा, हे बालक, तू परम प्रधान का नबी कहलाएगा। मतलब साफ था, यह बच्चा नबी बनने वाला था। बाइबल कहती है, वो बालक बढ़ता गया और जंगलों में रहने लगा। महलों में नहीं, आराम में नहीं, बल्कि जंगल में। वहीं परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। एक आवाज तैयार हो रही है। यूहन्ना अभी बोल नहीं रहा था, लेकिन वो बनने लगा था। जंगल में पुकारने वाली आवाज। कई साल बीत चुके थे। यूहन्ना अब बच्चा नहीं रहा था, वो जवान हो चुका था। बाइबल ज्यादा नहीं बताती कि वो अपने बचपन और जवानी में क्या करता रहा। बस इतना कहती है, वो जंगलों में रहा। लूका 1:80। जंगल जहां शोर नहीं होता, जहां दिखावा नहीं चलता, जहां इंसान और परमेश्वर आमने सामने होते हैं। और फिर एक दिन परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास जंगल में पहुंचा। लूका 3:2। अब चुप रहने का समय खत्म हो गया था। यूहन्ना बाहर आया और उसने जो कहा
वो अलग था। यूहन्ना जंगल से बाहर आया और यरदन नदी के आसपास के इलाकों में जाने लगा। उसका संदेश बहुत सीधा था, लेकिन बहुत कड़ा। वो कहता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य पास आ गया है। मत्ती 3:2 मतलब साफ था, अपनी जिंदगी बदलो, गलत रास्ते छोड़ो, परमेश्वर की ओर लौट आओ। लोग ऐसे संदेश के आदी नहीं थे। नबी बहुत समय से नहीं आए थे, लेकिन इस आदमी की बातों में कुछ सच्चा था। यूहन्ना कैसा दिखता था? यूहन्ना किसी राजा या याजक जैसा नहीं दिखता था। बाइबल बताती है, उसके वस्त्र ऊंट के बाल के थे और कमर में चमड़े का पटुका। उसका खाना टिड्डियां और जंगली मधु। मत्ती 3:4। आज के जमाने में लोग कहते, ये आदमी अजीब है, लेकिन लोग फिर भी उसके पास आते थे क्योंकि वो सच बोलता था। यरदन नदी, जहां लोग अपने पाप मानने लगे, लोग दूर दूर से आने लगे। क्यों? क्योंकि यूहन्ना सिर्फ बोलता नहीं था, वो लोगों से पाप मानने को कहता था। यरदन नदी पर भीड़ लगी रहती थी। लोग आते थे, पाप मानते थे, बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना वही कर रहा था जो वो रोज करता था। तभी भीड़ के बीच से एक आदमी चुपचाप आगे बढ़ा। कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस सादगी। वो था यीशु। जब यीशु यूहन्ना के सामने खड़े हुए, यीशु यूहन्ना के पास आए और बोले, मुझे बपतिस्मा दे। मत्ती 3:13। यूहन्ना चौंक गया। वो पीछे हट गया और बोला, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आए हैं। यूहन्ना जानता था, उसके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण नहीं है। ऐसा ही होने दे, यीशु ने शांति से कहा। अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से हमें सब धार्मिकता पूरी करनी है। यूहन्ना ने सवाल नहीं किया, उसने आज्ञा मानी। स्वर्ग खुल गया जैसे ही यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए। कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आकाश खुल गया। मत्ती 3:16। लोगों ने देखा, परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उतरता हुआ यीशु पर आया। और फिर स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। उस दिन धरती, स्वर्ग और आत्मा एक साथ गवाही दे रहे थे। अगले दिन यूहन्ना अपने 2 शिष्यों के साथ खड़ा था। उसने यीशु को आते देखा और उसने जोर से कहा, देखो, परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29। यह बहुत गहरी बात थी। उस समय गलील और आसपास के इलाके पर राजा हेरोदेस अंतिपास राज करता था। उसके पास सत्ता थी, पैसा था, सैनिक थे, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं था। उसने अपने ही भाई की पत्नी हेरोदियास से शादी कर ली थी। यह काम बाइबल के अनुसार गलत और पाप था। बहुत लोग जानते थे कि यह गलत है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पर यूहन्ना चुप नहीं रहा। वो सीधे राजा से बोला, तेरे लिए अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं। यूहन्ना जानता था सच बोलने का अंजाम बुरा हो सकता है, फिर भी उसने सच बोला। हेरोदेस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाइबल कहती है, हेरोदेस ने यूहन्ना को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। एक आदमी जिसने लोगों को रास्ता दिखाया, अब खुद अंधेरी कोठरी में था। कोई मंच नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस पत्थर की दीवारें और सन्नाटा। जेल में भी विश्वास खत्म नहीं हुआ। यूहन्ना जेल में था, लेकिन उसका विश्वास अभी भी जिंदा था। उसने सुना कि यीशु क्या क्या कर रहे हैं। बीमारों को चंगा कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं। लेकिन यूहन्ना के मन में एक सवाल उठा, एक सच्चा सवाल, कमजोरी नहीं। यूहन्ना ने अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा। उन्होंने पूछा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो हैं? यह अविश्वास नहीं था, यह दर्द से निकला सवाल था। राजा हेरोदेस का जन्मदिन था। महल में शराब थी, संगीत था, नाच गाना था, बड़े बड़े लोग इकट्ठा थे, सब हंस रहे थे, सब खुश दिख रहे थे। लेकिन उसी महल के नीचे एक आदमी जेल में था, वही आदमी जिसने सच बोला था, यूहन्ना। हेरोदियास की बेटी महल में नाची। नाच इतना अच्छा लगा कि हेरोदेस बहक गया। उसने सबके सामने कसम खा ली, जो कुछ मांगेगी
मैं तुझे दे दूंगा। ये कसम उसने सोचे बिना खा ली। लड़की ने अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगू? हेरोदियास को यही मौका चाहिए था। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग। एक मां, लेकिन दिल में नफरत भरी हुई। वो मांग जिसने सबको चुप करा दिया। लड़की वापस राजा के पास गई और बोली, मैं चाहती हूं कि अभी इसी समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाली में दिया जाए। महल में सन्नाटा छा गया। इंसानों से ज्यादा हेरोदेस दुखी हुआ। वो जानता था कि यूहन्ना निर्दोष है। वो उसे नबी मानता था। लेकिन मेहमान देख रहे थे। उसकी कसम सुन ली गई थी। उसकी इज्जत दांव पर थी। उसने लोगों से डरना परमेश्वर से डरने से ज्यादा जरूरी समझा। राजा ने सैनिक को भेजा। जेल का दरवाजा खुला। यूहन्ना शायद घुटनों पर था या प्रार्थना कर रहा था। बाइबल ये नहीं बताती, लेकिन इतना जरूर बताती है, उसका सिर काट दिया गया। सिर थाली में रखा गया, लड़की को दिया गया, फिर मां को। महल में जश्न था, लेकिन स्वर्ग खामोश नहीं था। यूहन्ना के शिष्य आए। उन्होंने उसका शरीर उठाया, उसे दफनाया। फिर वे यीशु के पास गए और सब कुछ बता दिया। जब यीशु ने यह सुना, वह कुछ बोला नहीं। वह नाव में बैठकर एकांत जगह चला गया, क्योंकि उसने एक नबी खोया था। उसने एक गवाह खोया था। उसने अपना रास्ता तैयार करने वाला खोया था। दुनिया ने सोचा, यूहन्ना खत्म हो गया। लेकिन स्वर्ग ने कहा, यूहन्ना अपना काम पूरा कर चुका। उसका काम था सच बोलना, रास्ता तैयार करना, खुद पीछे हट जाना, और उसने ये सब कर दिया। यूहन्ना की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी सच बोलने पर लोग आपका विरोध करेंगे, आपको अकेला छोड़ देंगे या गलत समझेंगे। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो भीड़ को नहीं, सच को चुनते हैं। आज की दुनिया में जहां लोग दिखावे और डर में जीते हैं, यूहन्ना हमें सिखाता है, परमेश्वर के लिए खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों न हो, क्योंकि एक सच्ची आवाज मरने के बाद भी गूंजती रहती है।